एमसीक्यूज सीरीज़ में मॉडर्न इंडिया बुक के लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे। थीम 15 द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संविधान सभा ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो उसके बाद फिर वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा अपना काम करने के लिए विभिन्न समिति का गठन करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति ये प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करना था, मसौदा तैयार करना था। तो ये काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 10 महीने और 11 दिन, 2 वर्ष 10 महीने और 10 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा। इस दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन आयोजित हुए और 165 वर्किंग डेज की बैठक आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया था? 389, 299, 310, 250। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 299। वैसे कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। उनकी मांग थी पृथक राष्ट्र, पृथक संविधान सभा। तो आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर बचे जिन्होंने संविधान का काम पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए? ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधि, रियासती भारत के प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो इसके सदस्यों के बारे में भी हम देख लें कितने मेंबर चुने गए। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार शुरू में तय हुआ था कि 389 मेंबर चुने जाएंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 292 मेंबर चुने जाने थे। रियासती भारत के प्रतिनिधि हैं वो 93 मेंबर चुने जाने थे। और ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र, ये भारत में 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटक में और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो इन 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों से भी एक एक मेंबर चुना जाना था। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार 389 मेंबर संविधान में निर्धारित किए गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। वो अलग राष्ट्र, अलग संविधान चाहते थे। तो आफ्टर पार्टीशन इसमें कुछ ब्रिटिश भारत के प्रांत उधर चले गए, सिंध है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब का, बंगाल का भी विभाजन हो गया। तो ऐसे में कुछ सदस्य कुछ प्रांतों के उधर चले गए। तो शेष बचे आफ्टर पार्टीशन 226 9 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने गए थे और 70 प्रतिनिधि रियासतों से चुने गए थे, और चीफ कमिश्नरेट में एक बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में चला गया। तो ऐसे में 3 मेंबर यहाँ से चुने गए। तो टोटल कितने बचे फिर? 299 मेंबर जिन्होंने संविधान निर्माण का काम पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एस.एन. मुखर्जी, बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
तो ये पूछ रहा है संवैधानिक सलाहकार, तो वो थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मुख्य योजनाकार कौन थे? BN राव, SN मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी। तो मुख्य योजनाकार थे ऑप्शन बी SN मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए गए? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए गए? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे। ये उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार से संविधान का फ्रेमवर्क था, जिसमें देशवासियों को बताया गया कि संविधान सभा कैसा संविधान बनाने जा रही है। और संविधान बनने के बाद ये प्रस्तावना के तौर पे जाना जाता है, प्रीएम्बल, जो संविधान की आत्मा कहलाती है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बिल्कुल, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था, ये भी सही है। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया, ये भी ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उपरोक्त सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के किस सदस्य ने आशंका व्यक्त की कि संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था? जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, सोमनाथ लाहिड़ी, B पोकर बहादुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमनाथ लाहिड़ी। कम्युनिस्ट मेंबर थे और इन्होंने आशंका व्यक्त की कि कहीं संविधान सभा अंग्रेज़ों के दिशा निर्देशन में तो काम नहीं कर रही है। इनकी आशंका वाजिब भी थी, क्योंकि अंग्रेज़ भारत में बने हुए थे। 1946 में जब संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया, अंग्रेज़ भारत में थे, तो इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई। हालांकि ये आशंकाएं निर्भूल साबित हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही तय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के पक्ष में किसने तर्क दिए? बेगम आज़ाद रसूल, B पोकर बहादुर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पोकर बहादुर मद्रास से चुनकर आए थे और इन्होंने पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका दी जानी चाहिए, इसके पक्ष में तर्क दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन का एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। संविधान सभा में यह कथन किसका था? B पोकर बहादुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम आज़ाद रसूल। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी इसे विष की श्रेणी में कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये B पोकर बहादुर के तर्क को काउंटर करते हुए इन्होंने कहा कि ये तो एक जहर की तरह है, इसे हमें छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान सदस्य ने अल्पसंख्यक की पृथक निर्वाचिका की समस्या पर बोलते हुए उसे अंग्रेजों की शरारत बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम आज़ाद रसूल, B पोकर बहादुर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अंग्रेजों की एक शरारत कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की समस्या पर बोलते हुए इसे अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती किसने बताया? NG रंगा, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गोविंद बल्लभ पंत ने इसे कहा कि भाई अगर आज़ाद भारत में भी अगर हम इसे अपनाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा आत्मघाती कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस नेता ने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या करते हुए किसानों को इसमें शामिल करने की हिमायत की? NG रंगा, गोविंद बल्लभ पंत, जयपाल सिंह, BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। NG रंगा किसान नेता और समाजवादी विचारों के थे। इन्होंने किसानों को संख्या के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर अल्पसंख्यक बताया। इन्होंने बताया कि किसान सबसे गरीब और दबा कुचला वर्ग है, इसको अधिकार संपन्न किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में आदिवासियों के मुख्य प्रतिनिधि थे? NG रंगा, जयपाल सिंह, J नागप्पा, KJ खांडेलकर।
तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जयपाल सिंह मुंडा जो स्वयं आदिवासी थे और इन्होंने आदिवासियों की आवाज़ को मुखर किया संविधान सभा में। और ये भी बता दें कि ये हॉकी के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी थे। 1928 की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम इंडिया के ये कप्तान भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को संबोधित करते हुए किस सदस्य ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया, इस कदर दबाया गया कि हमारा दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती। के.जे. खांडेलकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे. नागप्पा, हंसा मेहता। तो ये कहा के.जे. खांडेलकर ने, मध्य प्रांत से प्रतिनिधि चुनकर आए और इन्होंने दलित वर्ग के समर्थन में बात रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे, हमने बराबरी की मांग की है। इस प्रकार महिलाओं के पक्ष में बात संविधान सभा में किसने रखी, बेगम आज़ाद रसूल, हंसा मेहता, दाक्षायणी वेलायुधन, सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हंसा मेहता ने ये कहा भाई हम विशेषाधिकार नहीं मांगते, बट एटलीस्ट हमें बराबरी का अधिकार तो दें। और संविधान सभा में 12 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में दमित जातियों के लिए प्रावधान किया गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए, ये भी था, निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, यानी उपरोक्त सभी, ये तीनों ही प्रावधान संविधान सभा में दमित जातियों के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन करने के लिए कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया, 2 सूचियाँ, 3 सूचियाँ, 4 सूचियाँ, 5 सूचियाँ। तो बी इज़ द राइट आंसर। 3 सूचियों को बनाया गया था, यानी कौन सी 3 सूचियाँ, केंद्र सूची, यहाँ लिख देता हूँ, केंद्र सूची, दूसरी थी राज्य सूची और तीसरी एक थी समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां बनाई गई थी, यानी केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, उसमें ऐसे विषय शामिल किए गए जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रखा गया। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें ऐसे विषय रखे गए जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को। और एक समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट भी बनाई गई, एक कॉमन सब्जेक्ट जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। जहाँ कहीं इनका टकराव होता है तो केंद्र के कानून चलेंगे। तो इस प्रकार इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच में अधिकारों का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 350। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 356। ये एक आपातकालीन व्यवस्था है, एक संवैधानिक आपातकालीन व्यवस्था, जिसमें राज्य में अगर संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो केंद्र को आर्टिकल 356 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। हालांकि इसका कई बार केंद्र सरकार मिसयूज़ भी करती है। ऐसा देखने में आया है कि दूसरे दल की सरकार है तो वो वहाँ सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। तो ये एक आर्टिकल 356 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। राज्यों को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के तर्क किसके द्वारा पेश किए गए? के संतनम, रामास्वामी मुदालियर, गोपाल स्वामी, बालकृष्ण शर्मा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, के संतनम मद्रास के प्रतिनिधि थे। इन्होंने राज्य को शक्तिशाली किए जाने के पक्ष में तर्क दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वे देश के हित में योजना बना सकें, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सकें। संविधान सभा में केंद्र को शक्तिशाली बनाते हुए इस प्रकार का तर्क किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बालकृष्ण शर्मा, गोपाल स्वामी अय्यर, के संतनम, रामास्वामी मुदालियर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बालकृष्ण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ किसने उठाई?
आर.वी. दुलेकर, जी. दुर्गाबाई, शंकरराव देव, गोपाल कृष्ण स्वामी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर.वी. दुलेकर ने हिंदी की हिमायत करते हुए संविधान सभा में यहाँ तक कह दिया कि जो हिंदी नहीं जानते उन्हें संविधान सभा में रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें संविधान सभा से चले जाना चाहिए। तब संविधान सभा में ये भाषा का मुद्दा बड़ा ज्वलंत विषय बन गया, गर्म बहस का विषय बन गया। संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदी के साथ सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। यह प्रावधान कितने वर्षों तक के लिए किया गया था? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। तो बी इज़ द राइट आंसर। 15 वर्ष के लिए किया, यानी हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था और इसके 15 वर्ष तक मतलब 1965 तक ये प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी काम करेगी। और इन 15 सालों में साथ ही ये भी बात की गई कि ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार हो और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो हिंदी जानना, समझना, बोलना, लिखना सीख जाएंगे, तब ये व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन आज भी ये व्यवस्था जारी है। हिंदी के साथ साथ केंद्र सरकार अंग्रेजी में भी अपना कामकाज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार नहीं बनाया गया है? यानी नहीं पूछ रहा है मूल अधिकार। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, वयस्क मताधिकार। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यानी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारा अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अपना संविधान निर्माण का कार्य कब संपन्न किया? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने अपना काम कब संपन्न कर लिया था? ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। हालांकि लागू इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान को लागू कब किया? देखिए आ गया क्वेश्चन। 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो ये सबको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारत गणतंत्र कब बना ये पूछे तो भी उसका जवाब 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार संविधान सभा के अथक प्रयासों से हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। इसको टाइप नहीं किया गया बल्कि इसको लिखा गया है। प्रेम नारायण रायजादा ने इसे हाथों से लिखा है, बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में। और इसके प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने पेंटिंग से सजाया है, जिसमें रामायण, महाभारत, मुगल काल की पेंटिंग प्रत्येक पृष्ठ पर बनाई गई है। तो इस प्रकार हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और ये संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ।